आज का अंश यिर्मयाह अध्याय 27 पद 1 से पद 7 तक है। आइए हम इसे साथ मिलकर पढ़ें। योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के आरंभ में यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यहोवा ने मुझसे यह कहा, बंधन और जुए बनवाकर अपनी गर्दन पर रख। तब उन्हें एदोम और मोआब और अम्मोन और सोर और सीदोन के राजाओं के पास उन दूतों के हाथ भेजना जो यहूदा के राजा सिदकिय्याह के पास यरूशलेम में आए हैं। उनको उनके स्वामियों के लिए यह कहकर आज्ञा देना, इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यों कहता है, अपने अपने स्वामी से यों कहो कि पृथ्वी को और पृथ्वी पर के मनुष्यों और पशुओं को अपनी बड़ी शक्ति और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा मैंने बनाया, और जिस किसी को मैं चाहता हूं उसी को मैं उन्हें दिया करता हूं। अब मैंने ये सब देश अपने दास बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को आप ही दे दिए हैं, और मैदान के जीव जंतुओं को भी मैंने उसे दिया है कि वे उसके अधीन रहें। ये सब जातियां उसके और उसके बाद उसके बेटे और पोते के अधीन उस समय तक रहेंगी जब तक उसके भी देश का दिन न आए। तब बहुत सी जातियां और बड़े बड़े राजा उससे भी अपनी सेवा करवाएंगे। आमीन। आज इस भोर मैंने उसे दिया शीर्षक से वचन बांटेंगे। परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा भविष्यवाणी का वचन निरंतर घोषित कर रहे हैं। कभी कभी भविष्यद्वक्ता कोई अनोखा प्रतीकात्मक कार्य करते हुए परमेश्वर का वचन सुनाते हैं। इसका एक प्रमुख उदाहरण यशायाह के 20वें अध्याय में मिलता है। वहां यशायाह 3 वर्ष तक नंगे शरीर और नंगे पांव चलते रहे और अपने शरीर के द्वारा लोगों को दिखाते रहे कि आगे क्या होने वाला है। विद्वानों का अनुमान है कि इसका अर्थ यह नहीं कि वे पूरी तरह निर्वस्त्र रहे। संभवतः उन्होंने वह ऊपरी वस्त्र उतार दिया था जो मनुष्य की सामाजिक स्थिति दिखाता और उसे खतरों से बचाता था, और अपने जूते भी उतारकर 3 वर्ष तक इसी दशा में रहे। वे इस तरह क्यों रहे? क्योंकि किसी दूसरे देश में बंदी बनाकर ले जाए गए लोगों और दास बनाकर बेच दिए गए गुलामों की दशा ऐसी ही होती थी। अपनी प्रतिष्ठा और सुरक्षा दोनों खोकर दास और सेवक के समान जीवन बिताने की यह दशा भविष्यद्वक्ता ने नंगे शरीर और नंगे पांव स्वयं जीकर दिखाई। आज के अंश में भी ऐसी ही एक कहानी मिलती है। यिर्मयाह एक विशेष साधन पहनकर वचन सुनाते हैं। आइए हम पद 2 और 3 को एक साथ पढ़ें, मिलकर पढ़ें। यहोवा ने मुझसे यह कहा, बंधन और जुए बनवाकर अपनी गर्दन पर रख। तब उन्हें एदोम और मोआब और अम्मोन और सोर और सीदोन के राजाओं के पास उन दूतों के हाथ भेजना जो यहूदा के राजा सिदकिय्याह के पास यरूशलेम में आए हैं। आमीन। यिर्मयाह ने बंधन और जुए बनवाए, फिर उन्होंने उन्हें अपनी गर्दन पर रखा। हम अनुमान लगा सकते हैं कि बंधन जुए को अपनी जगह स्थिर रखने के लिए थे। इसलिए परमेश्वर की इस आज्ञा का अर्थ था कि जुआ उठाकर परमेश्वर का वचन सुनाओ। जुआ कौन उठाता है? सबसे पहले पशु जुआ उठाते हैं। खेत में काम करते समय पशुओं पर जुआ रखा जाता है। और जुआ कौन उठाता है? बंदी, गुलाम और सेवक जुआ उठाते हैं, और कभी कभी कैदी भी जुआ उठाते हैं। यही जुआ है। उस समय की परिस्थिति को ध्यान में रखें, जिसे हम अच्छी तरह जानते हैं, तो यिर्मयाह का जुआ शायद यह संकेत देता था कि जब लोगों को बंदी बनाकर बेबीलोन ले जाया जाएगा तब उन्हें जुए में बांधा जाएगा ताकि वे भाग न सकें। परमेश्वर ने यिर्मयाह को जुआ पहनकर चलने दिया और इसके द्वारा बताया कि आगे जो होने वाला है वह बंदी बनना, कैदी जैसा होना और गुलाम बनना है। लेकिन पद 3 में परमेश्वर कहते हैं कि यह बात कुछ बहुत ही असामान्य लोगों तक पहुंचाई जाए। ये वचन केवल यहूदा के लोगों को ही नहीं सुनना था, यहूदा के आसपास के सहयोगी देशों को भी इसे सुनना था। उत्तर से आक्रमण करने वाले बेबीलोन के कारण वे देश एक दूसरे के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहे थे और एक प्रकार का गठबंधन बनाकर बेबीलोन के हमले का सामना करने की तैयारी कर रहे थे। परमेश्वर कहते हैं कि उन्हें भी यह वचन सुनना चाहिए, इसलिए वे उनके पास अपना संदेश भेजते हैं। पद 3 में कहा गया है, उन दूतों के हाथ भेजना जो यहूदा के राजा सिदकिय्याह के पास यरूशलेम में आए हैं। सामान्यतः जुआ केवल एक पशु पर नहीं रखा जाता, बल्कि 2 पशुओं को साथ जोड़कर रखा जाता है और दोनों पशु उसे उठाते हैं। यह बात ध्यान में रखें तो इन शब्दों का अर्थ अच्छी तरह समझ में आता है। जुए के एक ओर कौन बंधा है? यिर्मयाह बंधे हैं। दूसरी ओर कौन बंधेगा? कौन उनके साथ इस जुए को उठाकर चलेगा?
जुए का खाली दूसरा भाग मानो स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न पूछ रहा है, इस खाली ओर कौन खड़ा होगा और यहूदा के लोगों के साथ इस जुए को उठाएगा? यही वह प्रश्न है। मूल रूप से यह कैसा होना चाहिए था? यहूदा के साथ एक ही जुआ उठाने का मूल अर्थ क्या था? मूल रूप से यहूदा के साथ जुआ उठाना बहुत अच्छी बात थी। जो लोग परमेश्वर की प्रजा के साथ एक ही जुआ उठाते थे, वे भी आशीष पाते थे। उदाहरण के लिए, यरीहो की लड़ाई में वेश्या राहाब के साथ ऐसा ही हुआ। वह अपने लोगों की ओर नहीं, बल्कि इज़राइल की प्रजा की ओर खड़ी हुई। उसने भेदियों की रक्षा की और उनका पीछा करने वालों से बच निकलने में उनकी सहायता की। इस कारण उस लड़ाई के बीच भी उसका और उसके परिवार का जीवन बचा रहा और उन्होंने परमेश्वर की आशीष पाई। सामान्यतः परमेश्वर की प्रजा के साथ एक ही जुआ उठाने पर यही होता है। अच्छी बातें होती हैं, लेकिन इस बार बात अलग है। इस बार यहूदा के साथ एक ही जुआ उठाना और उसका जोड़ीदार बनना आशीष पाने का मार्ग नहीं है। इसका अर्थ साथ में विपत्ति सहना और साथ में विनाश के मार्ग पर चलना है। कारण यह है कि परमेश्वर ने अब यहूदा का न्याय करने का निश्चय किया है। यिर्मयाह एक और खाली जुआ उठाकर जो वचन सुना रहे हैं, उसमें यही चेतावनी है। इसलिए यहूदा का पाप केवल यहूदा की समस्या नहीं है। यहूदा का पाप आसपास के देशों की समस्या बनता है और यहां तक कि पूरी पृथ्वी पर बुरा प्रभाव डालता है। परमेश्वर की प्रजा भी ऐसी ही होती है। जब परमेश्वर की प्रजा पाप करती है या उसके भीतर कोई आत्मिक समस्या उत्पन्न होती है, तो वह केवल उसी की समस्या नहीं रहती, वह दूसरे लोगों पर और यहां तक कि पूरी पृथ्वी पर बुरा और हानिकारक प्रभाव डालती है। यीशु ने हमें क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम ज्योति हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम नमक हैं। यदि हम अपनी ज्योति नहीं चमकाएंगे तो संसार कभी उजला नहीं हो सकता। पूरा संसार अंधकार से भर जाएगा। और यदि हम अपना नमकपन खो दें तो क्या होगा? यह संसार सड़ने और गलने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। पूरा संसार सड़ा हुआ और दुर्गंध से भरा स्थान बन जाएगा। आज के अंश में इसका वास्तविक उदाहरण दिखाई देता है कि जब परमेश्वर की प्रजा सही रीति से खड़ी नहीं रहती तो क्या होता है। आइए आज के अंश के पद 5 और 6 को एक साथ पढ़ें, मिलकर पढ़ें। पृथ्वी को और पृथ्वी पर के मनुष्यों और पशुओं को अपनी बड़ी शक्ति और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा मैंने बनाया, और जिस किसी को मैं चाहता हूं उसी को मैं उन्हें दिया करता हूं। अब मैंने ये सब देश अपने दास बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को आप ही दे दिए हैं, और मैदान के जीव जंतुओं को भी मैंने उसे दिया है कि वे उसके अधीन रहें। आमीन। पद 5 में उस समय की बात लिखी है जब परमेश्वर ने आरंभ में सृष्टि की। पृथ्वी, उस पर रहने वाले मनुष्यों और पशुओं को बनाने के बाद परमेश्वर ने क्या किया? लिखा है, जिस किसी को मैं चाहता हूं उसी को मैं उन्हें दिया करता हूं। परमेश्वर ने अपने बनाए हुए संसार की जिम्मेदारी मनुष्य को सौंपी। इसका अर्थ है कि उन्होंने अपनी प्रजा को अपने अधिकार का दायित्व सौंपा। लेकिन पद 6 में वातावरण बदल जाता है। वहां लिखा है, अब मैंने ये सब देश अपने दास बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को आप ही दे दिए हैं। परमेश्वर ने जो अधिकार अपनी प्रजा को सौंपा था, अब उसे किसे सौंपते हैं? वे उसे अन्य जाति के राजा नबूकदनेस्सर को दे देते हैं। पद 5 बताता है कि परमेश्वर अपनी संप्रभु इच्छा के अनुसार पृथ्वी जिसे चाहते हैं उसे देते हैं। लेकिन पद 6 यह नहीं कहता कि नबूकदनेस्सर धर्मी, योग्य या इस भूमिका के लायक था। परमेश्वर ने केवल उसे न्याय के साधन के रूप में इस्तेमाल करने का निर्णय लिया था। एक विचित्र व्यक्ति परमेश्वर का दास बन गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर के भले दास परमेश्वर के कामों को पूरा नहीं कर रहे थे। परमेश्वर के चुने हुए लोग उनके मन को प्रसन्न नहीं कर रहे थे। भली और सबसे आदर्श दिशा यह थी कि परमेश्वर की प्रजा उनका साधन बने और पूरे संसार को सुंदर बनाए। लेकिन परमेश्वर की प्रजा की अवज्ञा और पाप के कारण यह योजना विफल हो गई। तब परमेश्वर ने इस योजना की दिशा कैसे बदली? उन्होंने नबूकदनेस्सर को सत्ता दी, इस दुष्ट व्यक्ति को थोड़े समय के लिए अधिकार दिया और उसे भय, न्याय, दंड और विनाश का काम सौंपा। यह सब किस कारण शुरू हुआ? यह सब परमेश्वर की प्रजा के पाप के कारण हुआ, क्योंकि परमेश्वर की प्रजा सही रीति से खड़ी नहीं रही। प्रियजनों, हमारे साथ भी यही बात है। हमें इस पृथ्वी पर परमेश्वर का भला प्रभाव प्रकट करने के लिए बुलाया गया है। लेकिन यदि हम सही रीति से खड़े नहीं रहेंगे
तो आज के अंश में दिखाई गई रीति के अनुसार परमेश्वर कोई दूसरा चुनाव करेंगे। वे किसी और को चुनकर उसे सत्ता और अधिकार सौंपेंगे और वह हमारे विरुद्ध खड़ा होकर हमें सताएगा और हम पर तथा हमारे आसपास के लोगों पर जुआ रखेगा। हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जिससे प्रकट हो कि परमेश्वर पूरी पृथ्वी के स्वामी हैं। हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जिससे दिखाई दे कि परमेश्वर पूरी पृथ्वी पर राज्य कर रहे हैं। आज के इस दिन को जीते हुए हम अपने परमेश्वर पर गहराई से मनन करें, जिन्होंने हमें आज का एक दिन उपहार में दिया है, और इस बात को गहराई से समझते हुए जियो कि परमेश्वर ने यह दिन हमें क्यों दिया, उनकी इच्छा क्या है, उसका अर्थ क्या है, उनका उद्देश्य क्या है और उनके हृदय में क्या है। मेरी इच्छा नहीं, मेरा मन नहीं और मेरा उद्देश्य नहीं, इसके बजाय परमेश्वर के मन में क्या है, उनकी इच्छा क्या है और उन्होंने यह दिन हमें क्यों दिया, इसे समझते हुए जी। मैं प्रभु के नाम से आशीष देता हूं कि आप सभी विश्वासी परमेश्वर की इच्छा और उनके हृदय को गहराई से समझते हुए जीवन बिताएं। इसलिए मैं आशीष देता हूं कि आज इस दिन हमारी इच्छा पूरी न हो, बल्कि हमारे द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। मैं प्रभु के नाम से आशीष देता हूं कि आप आज के दिन को ऐसा बनाएं जिसमें वह आशीष, वह अर्थ, वह इच्छा और परमेश्वर का हृदय गहराई से और पूरी तरह प्रकट हो।